हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पास्ट एडजस्टमेंट्स या फिर एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स या पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या है? इसका मतलब होता है पास्ट में जो एडजस्टमेंट हो गया है, फाइनल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद हमें पता चलता है कि बाय मिस्टेक कोई सर्टेन आइटम्स छूट गया है या फिर रॉन्गली ट्रीट हुआ है, उसका फिर से एडजस्टमेंट करना, पास्ट में हुए एडजस्टमेंट का फिर से एडजस्टमेंट करना ही पास्ट एडजस्टमेंट्स या क्लोज्ड अकाउंट्स कहलाता है। तो ये एरर कितने तरह के होते हैं ये देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी का मतलब होता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम यहाँ शॉर्ट में लिखे आईओसी, इसको आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़िएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बी ओमिटेड और अलाउड एट अ हायर और लोअर रेट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए या फिर हायर या लोअर रेट में दे दिए, जैसे 10% देना है और 12% दे दिए, या फिर 12% देना है 10% दे दिए। सेकेंड नंबर होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहाँ आईओडी हम लिखे हैं, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप लोग फुल फॉर्म में ही इसको लिखिएगा। मे बी omitted or charged at a higher or lower rate। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए या फिर हायर या लोअर रेट चार्ज कर दिए। थर्ड नंबर है सैलरी और कमीशन पेएबल टू अ पर्सन हैज बीन omitted। सैलरी या कमीशन देना भूल गए। फोर्थ नंबर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रॉन्ग प्रोपोर्शन। प्रॉफिट्स एंड लॉसेज पार्टनर्स के बीच में रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इस तरह के एरर्स की पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पार्टनर्स को ये सब हम लोग कहाँ किस अकाउंट में देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस तरह को कोई भी एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है। तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे? या तो हम फिर से पूरा अकाउंट बनाए तैयार करें या फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट्स बना लें। तो सिंगल एडजस्टमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे उसे हम लोग आज देखेंगे कि इस एरर को कैसे ठीक किया जा सकता है। जो एरर हो चुका है पास्ट में अकाउंट के क्लोज होने पर, अकाउंट के क्लोज होने पे जो एरर हो चुका है उस एरर को कैसे ठीक किया जाए उसे ही आज हम लोग देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिखे हैं। देखिए कैपिटल्स हैं, ये 4 पार्टनर है ए बी सी एंड डी। 4 पार्टनर्स हैं और इनका कैपिटल है 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 it was discovered that according to the partnership deed interest at the rate of 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profits। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया पार्टनर्स को। क्या अकाउंट के क्लोज होने पर क्या पता चला? अकाउंट क्लोज होने पर यह पता चलता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है जो कि 10% था। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अब ये फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये इतना काम करेंगे। उससे तो अच्छा है कि एक हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और जो गलत हुआ है बस उसे ही हम लोग शो करेंगे। तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। जितना पार्टनर है उतना कॉलम हम बनाएंगे, जितना पार्टनर्स है। तो 4 पार्टनर्स हैं तो 1 ये टोटल का कॉलम हो गया, एक हो गया टोटल का कॉलम। इसके बाद पार्टनर्स 1 2 3 4 और ये हो गया पार्टिकुलर्स ए बी सी डी टोटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हम एडजस्टमेंट टेबल देखने से पहले देखते हैं कि किसको किस आइटम को डेबिट किया जाएगा एडजस्टमेंट टेबल में और किस आइटम को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पार्टनर्स एंड फर्म्स दोनों रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे पार्टनर्स के लिए जो इनकम होगा, पार्टनर्स के लिए जो इनकम होगा या प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स के लिए जो भी इनकम या प्रॉफिट होगा वो वही फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस या फिर लॉस। पार्टनर्स के लिए जो इनकम एंड प्रॉफिट होगा वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस या लॉस। तो इनकम एंड प्रॉफिट को क्या करते हैं, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस एंड लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि पार्टनर्स के लिए ये इनकम है या फिर एक्सपेंस है, और फर्म के लिए इनकम है या फिर एक्सपेंस है। तो पहले हम लोग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिल रहा है अपने कैपिटल पे, इनकम है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए, पहले पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे से देखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कितना मिलेगा, 10% है। देख रहे हैं, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च that according to the interest at the rate of 10% per annum। तो 10% है, तो ए का 50,000 है तो 5,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका हो जाएगा 3,000, बी का, सी का 2,500, 1,500। ये हो गया। टोटल कितना होगा, 12,000। 12,000 टोटल हुआ। अब इस टोटल इतना ही का मिस्टेक हुआ है अकाउंट में, कितना का मिस्टेक हुआ है अकाउंट में, कितना का मिस्टेक हुआ है, 12,000 का, 12,000 का मिस्टेक हुआ है। तो इसको ही हम लोग फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो डिवीजन of 12,000 in profit sharing ratio। आप लोग हमेशा फुल फॉर्म में लिखिएगा बच्चों, आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कीजिएगा। डिवीजन ऑफ 12,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वली है, इक्वली, दैट इज इक्वली। तो 12,000 है तो चारों पार्टनर्स में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3,000 होगा चारों पार्टनर में, 12,000/4, तो 3,000 चारों पार्टनर्स को मिलेगा। अब ये डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वली, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, जो कि फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो फर्म तो इसे नहीं दी थी, किसको, पार्टनर्स को, फर्म नहीं दी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा, पार्टनर्स फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, पार्टनर्स को देना है ये इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस हो गया। तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फर्स्ट में हम लोग पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और फिर जब इसको बांटेंगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इसको पार्टनर्स को देना है, फर्म किसे देगी, पार्टनर्स को देगी, तो ये क्या हो गया, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
तो अब इससे लेस करेंगे सबको, ये भी टोटल 12,000 आया। 12,000 को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो यहाँ क्या हुआ 2000 क्रेडिट, क्रेडिट ज़्यादा है तो 2000 क्रेडिट, और ये नील हो गया, न डेबिट न क्रेडिट, और ये डेबिट ज़्यादा है 500 और ये 1500 डेबिट ज़्यादा है, तो ये भी हो गया डेबिट। देख रहे हैं ये कैसे हम लोग लेस किए हैं, क्रेडिट 5000 ज़्यादा है तो यहाँ क्रेडिट लिख दिए, और यहाँ दोनों कट गया ये, तो ये नील हो गया। उसके बाद यहाँ डेबिट ज़्यादा है 500 तो यहाँ डेबिट लिख दिए, फिर यहाँ डेबिट ज़्यादा है 1500 तो यहाँ डेबिट लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका एक एंट्री बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री में जो डेबिट है उसको डेबिट करेंगे और जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट करेंगे। ये तो बहुत ही आसान है कि आप लोग देख लिए कि डेबिट कैसे आया और क्रेडिट कैसे आया, और डेबिट को डेबिट कर देना है और क्रेडिट को क्रेडिट कर देना है। तो सी है तो सी कैपिटल। आप लोग अच्छी तरह से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना करके उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाइएगा। हम शॉर्टकट में बना रहे हैं। सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कितना है 500, उसके बाद डी भी डेबिट होगा, डी का कितना है 1500, और क्रेडिट हो रहा है ए, तो एज कैपिटल अकाउंट 2000। इस तरह से ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। डेबिट को डेबिट किए और क्रेडिट को क्रेडिट किए। जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो कैपिटल अकाउंट, और जब फिक्स्ड कैपिटल हो तो करेंट अकाउंट यहाँ लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट की जब फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट लिखेंगे, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। समझ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, ड्रॉइंग्स है 1,50,000, 1,26,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। फाइनल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद, तैयार करने के बाद क्या पाया जाता है? It was discovered that interest on drawings at the rate of 5% per annum had not been taken into consideration. 5% per annum interest on drawings नहीं लिया गया है। तो यहाँ क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ है। जब डेट नहीं दिया हुआ हो उस केस में बताए थे कि क्या करना है, उस केस में 6 मंथ्स का निकालना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं तो x का हो जाएगा, x का 1,50,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,50,000, रेट है 5%, 6 मंथ्स का, और y का हो जाएगा 1,26,000, और जेड का 1,20,000। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। x का है 3,750, x 3,750, y का
3150, y 3150 and z 3000, y z। अब हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। टोटल 3 पार्टनर 1 2 3 x y z टोटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म पार्टनर्स पे चार्ज करता है, पार्टनर्स पे करते हैं, इसलिए ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट होगा, डेबिट। अब ये में लिख देंगे एक्स में एक्स हो जाएगा 3750, y 3150, z 3000, टोटल हो जाएगा 9900, टोटल 9900। अब इसको फर्म के लिए ये क्या है, फर्म तो लेगा पार्टनर से, तो फर्म के लिए ये इनकम हुआ, तो फर्म को क्या करेंगे, इस डिवीजन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। तो डिवीजन ऑफ ₹9,900 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1, 3:1 में करेंगे तो इसका कितना आएगा, देखते हैं। 4950, 4950, y का आ जाएगा 3300 एंड ये इसका आ जाएगा z का 1650, 1650, इसका भी टोटल इतना ही आएगा 9900, क्योंकि इसी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो इसका भी टोटल उतना ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब पार्टनर्स डेबिट हुए हैं तो फर्म क्रेडिट, क्योंकि बताए हैं पार्टनर्स और फर्म रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। अगर पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस है तो फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, जो फर्म के लिए इनकम है वो जो पार्टनर्स के लिए इनकम है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। तो अब इसको लेस करेंगे, इसमें कौन ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, एक्स में क्रेडिट ज्यादा है या फिर डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है, ₹1200 क्रेडिट होता है, और y का डेबिट ज्यादा है, y में भी क्रेडिट ज्यादा है,
इसमें भी क्रेडिट ज़्यादा आया। और अब जेड का देखते हैं। जेड में डेबिट ज़्यादा है, ये देख लिए। एक्स में क्रेडिट ज़्यादा है और वाई का क्रेडिट, जेड में डेबिट। अब इसको एंट्री आप लोग कर लीजिएगा इसका आराम से। क्रेडिट को क्रेडिट करना है और डेबिट को डेबिट करना है। इसका बस एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने से हमारा एरर ठीक हो जाता है। डेबिट करेंगे जेड को, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 1350 टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कितना हो जाएगा 1200 एक्स में एंड 150, ये हो गया हमारा एंट्री। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम लोग क्वेश्चन कर लिए। दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। डेबिट एंड क्रेडिट जो पार्टनर्स के लिए एक इनकम था और दूसरा एक्सपेंस है, दोनों से हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और ये जो आइटम आपको दिख रहा है सारा आइटम पार्टनर्स को देना छूट गया है। तो कैपिटल है इतना 25,000, 20,000, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना है 350, 250, 150। सैलरी ए का है 5,000 एंड बी का 7,500। कमीशन है 3,000। ये क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे बच्चों कि आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि इतना सारा आइटम छूट गया है तो उसको क्या करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, जो आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में किए वही सब इसमें भी करना है, सिर्फ आइटम बढ़ गया है। तो अब इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तीन पार्टनर है, यहाँ टोटल तीन पार्टनर्स का कॉलम बना दिए। ये टॉपिक आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही आसान है। ए बी सी, तो अब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है पार्टनर्स के लिए, इनकम है तो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे, कितना है 10% है इस पे, तो कितना हो जाएगा 2,500, 2,000, 1,500 और टोटल हो जाएगा 6,000। और फिर सैलरी भी पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। 5,000 है ए का और बी का 7,500 है। फिर कमीशन भी पार्टनर्स के लिए इनकम है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। कितना है, ए को 3,000 है। अब इस सब का सारा क्रेडिट को पहले टोटल कर लेंगे, इसमें हो जाएगा 12,500। फिर इसमें 3,000, टोटल में 3,000। पहले इसको टोटल कर लिए।
10,500 ए का और 9,500 बी का, 1,500 सी का। टोटल इसमें हो जाएगा, टोटल में आ जाएगा 21,500। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट किए और इससे लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, 350, 250, 150। टोटल हो जाएगा 750। अब इसको लेस कर देंगे, ए का हो जाएगा 10,150, बी का 9,250 और सी का 1,350। टोटल आया 20,750। अब इस 20,750 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो 20,750 है, जो आइटम यहाँ टोटल में होगा उसी को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट को नहीं करेंगे, क्योंकि ये गड़बड़ी तो इतना ही अमाउंट में आया है ना, इसलिए इसी अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब डिवीजन ऑफ 20,750 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं बच्चों। थ्री 1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 311 है। थ्री 1 तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक आ जाएगा 12,450, 12,450 और बी का आ जाएगा 4,150 एंड सी का भी इतना ही आ जाएगा। $20,750। ये क्या हो गया, ये फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा आइटम फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये सारा आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि इसे पार्टनर्स को देना है, तो ये डेबिट हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर लेस करते हैं। यहाँ क्या है, डेबिट ज्यादा है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 2,300 डेबिट ज्यादा है, 2,300 डेबिट। और फिर इसमें ये जो आया है सारा क्रेडिट आया है, इसमें देख रहे हैं, पहले सारा क्रेडिट आइटम ले लिए, फिर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से लेस कर दिए, तो सारा जितना है ये क्रेडिट आइटम है और ये डिवीजन जो है ये डेबिट है। अब इसको
ये आ जाएगा क्रेडिट। ये आ जाएगा डेबिट। अब देख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ एक एंट्री बना लेंगे। ए और सी डेबिट हो जाएगा। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2300 और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2800 टू बीच कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 5100। ये हो गया हमारा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप लोग समझ गए कि इतना सारा आइटम छूट गया है तो क्या करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स का एक और पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।